जो चैप्टर जो हमारे कोर्स का टाइटल है वो सबकी पता होगा कि अलजेब्रिक नंबर थ्योरी है। और जो इसका मैं जो आउटलाइन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद। जो बुक है, जो हेल्पिंग बुक है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। और उस हेल्पिंग बुक के अलावा जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आउटलाइन में मौजूद होंगी। आप कोई भी जो है रिकमेंडेड बुक उसमें से जो आपको अच्छी लगती है आप ठीक है चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक से हम जो है जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो इस बुक के थ्रू कवर करेंगे। और ये बुक अंडरस्टैंड करने में भी इजी है कंपेरेटिव टू द अदर बुक्स। और सेकेंडली जो बात रिक्वायर्ड है मुझे आप लोगों से, रिक्वायर्ड जी जी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही। जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रिक नंबर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बेसिक्स हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से अलजेब्रिक नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को जो है अंडरस्टैंड कर सकें। तो जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा उस बेसिक को अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ मुझे आपसे रिक्वायर्ड है कि आपको इससे पहले किस बात का पता होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट जो है मैं यहाँ पर है लिख रहा हूँ। तो रिक्वायरमेंट है may do you know how to check the properties of a group? Okay. These properties could be under addition, or under multiplication. Okay. कि आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि हम जब हमें एक नॉन एम्प्टी सेट दे दिया जाए और उस पर कोई ऑपरेशन डिफाइन कर दिया जाए तो हम चेक कर सकते हैं कि आया कि वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो ग्रुप स्ट्रक्चर बनाता है या नहीं बनाता है। और उसके अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी जिसमें प्लेयर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव लॉ होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट होगा। अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे अंडर सम ऑपरेशन तो हम उसे कहते हैं वो ग्रुप का। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि अगर आपको ये बात पता है कि अगर मैं आपको एक सेट दूँ उस पर ऑपरेशन डिफाइन कर दूँ तो क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि ये सेट जो है ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। और यूजुअली हम अंडर एडिशन चेक करते हैं या अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक। ठीक है, तो अगर ये रिक्वायरमेंट आप लोग पूरी करते हैं यानी कि आप सबको ये पता है या जिस जिसको ये बात पता है कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक करते हैं तो फिर उसको नेक्स्ट जितनी बातें मैं करूँगा वो सारी समझ आएंगी। और अगर ये बात नहीं पता तो वो इसकी प्रैक्टिस करे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो मुझसे कर सकता है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट है फ्रॉम लास्ट सेमेस्टर। अभी ये लास्ट सेमेस्टर में आपने कोर्स पढ़ा होगा अलजेब्रा 1 का। दूसरा जो इस कोर्स का जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस डेफिनेशन से कर रहा हूँ। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपने
लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होनी चाहिए। वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? तो बाइनरी ऑपरेशन जो है ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट से उसी सेट पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस डेफिनेशन का मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बात पता होना चाहिए कि जब वर्ड बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया जाता है तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है। ठीक है, और उस फंक्शन की खास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज है हम डेफिनेशन में देखेंगे। तो जब भी वर्ड बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया जाए तो आपके जहन में वर्ड फंक्शन आना चाहिए। और फंक्शन जो है इसका मैथमेटिक्स में क्या रोल है। ठीक है, तो हम जब फंक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं, हम क्यों करते हैं, मैथमेटिक्स में फंक्शन का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो फंक्शन का रोल जब भी हमने मैथमेटिक्स के अंदर दो या दो सेट्स को रिलेट करना होता है। ठीक है, दो डिफरेंट सेट्स या सेम दो कोई भी सेट्स हों उनका आपस में रिलेशन हमने डिफाइन करना हो तो उनके दरमियान में रिलेशन क्या है। कि अगर दो सेट्स हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करना है, उन दोनों का रिलेशन आपस में बनाना है। तो मैथमेटिक्स में जो हमारे पास वे है दो सेट्स को रिलेट करने का वो है थ्रू फंक्शन। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि फंक्शन का रोल क्या है। हम फंक्शन कब यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो जब भी हमें दो सेट्स को आपस में रिलेट करना हो, दो सेट्स का आपस में रिलेशन डिफाइन करना हो, तो हम मैथमेटिक्स के अंदर जो रूल है, जो तरीकाकार है वो क्या है कि हम उनके दरमियान एक फंक्शन डिफाइन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन भी जो है वो क्या है, एक फंक्शन है। अगर ये एक फंक्शन है तो ये क्या करेगा, ये दो सेट्स को आपस में रिलेट करेगा। ठीक है, और वो कैसे सेट्स होंगे और कैसा रिलेशन होगा वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो बाइनरी ऑपरेशन इज a function, ठीक है, usually noted by स्टैरिक। ठीक है, और उसे हम आमतौर पर स्टैरिक से डिनोट कर देते हैं। एंड डिफाइंड एज, और इसको हम जो फंक्शन आमतौर पर डिफाइन करते हैं ये कैसे करते हैं, स्टैरिक इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए। ये मैं वर्ड क्रॉस लिख रहा हूँ, इसका मतलब जो है आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्रॉस का सिंबल होता नहीं, इस वजह से मैंने क्रॉस लिख दिया। ए क्रॉस बी, जहाँ पे ए क्रॉस ए क्रॉस ए टू ए। फिर मैंने डेफिनेशन लिख दिया बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, और एक मज़ीद चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, वेयर व्हाट इज ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन लिख दी मैंने बाइनरी ऑपरेशन की। ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक फंक्शन है बेसिकली, और हम इसको यूजली स्टैरिक से डिनोट करते हैं। और ये कैसा फंक्शन है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट ए की क्रॉस प्रोडक्ट से उसी पे एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो यूज किया ना मैंने ए क्रॉस ए, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है। तो जब हम
ये बात लिखते हैं कि स्टैटिक ए क्रॉस ए टू ए फंक्शन है, तो इस बात का मतलब क्या होता है, असल में हम कहना क्या चाह रहे होते हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए ले लें या ए क्रॉस बी ले लें या बी क्रॉस सी ले लें, इस बात का मतलब क्या होता है। इस बात का मतलब बेसिकली ये है कि हम ए से दो एलिमेंट चूज करें, ठीक है, और उन दो एलिमेंट्स पे स्टैटिक अप्लाई करें, तो जो आंसर आना चाहिए वो अगेन ए में आना चाहिए। और इसी बात को दूसरे वर्ड्स में आप इस तरह से बोलते हैं कि ए इज क्लोज्ड अंडर दी ऑपरेशन स्टैटिक। ठीक है, यानी कि स्टैटिक अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन है तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो क्लोज होगा अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक। ठीक है, तो इस बात को ज़रा याद रखिएगा। अगेन मैं इसको थोड़ा जो है मज़ीद अगर एक्सप्लेन कर दूँ, और ये डिफ़ाइन कैसे आमतौर पे हम करते हैं, जब स्टैटिक इस पे हम ए क्रॉस ए पे अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक we choose two elements, let's say a1 and a2, and we applied static on a1 and a2 such as, ठीक है, फिर हम दो एलिमेंट्स लेंगे उस सेट के, और दो एलिमेंट्स लेंगे, जब मैं ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूँ a1 a2 फ्रॉम a क्रॉस a, तो इसका इस बात का दूसरा इसी बात को दूसरी तरह से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वी आर चूजिंग टू एलिमेंट्स फ्रॉम ए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट होने का मतलब जो है वो दूसरे अल्फाज में क्या है, ए के दो एलिमेंट्स चूज करना। तो आप बेशक ये लिख लें कि वी आर चूजिंग वन एलिमेंट, वन ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए क्रॉस ए, जहां आप ये कह रहे हैं कि वी आर चूजिंग टू एलिमेंट्स ऑफ ए, ये एक ही बात है। ठीक है, तो यूजुअली हम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है हमारे पास। आपको प्रीवियस जो सेमेस्टर्स हैं उससे आपको पता हो, जो आपको प्रीवियस नॉलेज है, तो आपको ये बात पता चाहिए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्रा और उनकी डिफरेंस, दूसरे सब्जेक्ट का डिफरेंस यही है कि अलजेब्रा में हम आमतौर पे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं हम उसको अलजेब्रा में डिस्कस नहीं करते। जो टोपोलॉजी है, मैट्रिक्स स्पेस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, फुल फंक्शन एनालिसिस, कोई भी हो सकता ले लें, उनमें जो ऑब्जेक्ट आप डिस्कस कर रहे होते हैं उसका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो अभी जब मैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखूंगा तो वहाँ से आपको बात क्लियर हो जाएगी कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये मेनी ऑपरेशन और दूसरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्रा के अंदर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तो उसका उसका ये उसको पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि आज ये अलजेब्रा है या नहीं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन करता हूँ अलजेब्रा स्ट्रक्चर की होगी, ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट then together with one or more than one binary
एलिमेंट्स चूज करूंगा, जब उन पे स्टैटिक अप्लाई करूंगा तो आंसर ए में आएगा। ठीक है, और ए इज क्लोज अंडर स्टैटिक, इसका भी मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि जब मैं अगर मैं ए से दो एलिमेंट्स चूज करूं और एनी टू एलिमेंट, ठीक है, और उस पर स्टैटिक अप्लाई करूं तो आंसर जो है वो ए का ही एलिमेंट आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए इज क्लोज अंडर स्टैटिक, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब वो क्लोज नहीं होगा। और आप इस पे मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों लगा रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। लास्ट सेमेस्टर से अगर आपने ग्रुप के जो है प्रॉपर्टीज़ को चेक किया हो तो हमारी सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रुप स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए वो यही है कि जो भी सेट दिया हो वो अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, अंडर द गिवन ऑपरेशन जो है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो क्लोज नहीं है तो फिर अगली प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो क्लोज होगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये होगी बाइनरी ऑपरेशन के हवाले से रिमार्क हमारा। अब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल इजी चीज़ है ये अंडरस्टैंड करने में कि हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बेसिकली एक टुपल है। ठीक है, टुपल का मतलब पेयर हो सकता है, 3 टुपल हो सकता है, 4 टुपल हो सकता है, और उस टुपल का जो फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, और उस सेट का जो सेकंड या थर्ड आगे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो एटलीस्ट हम आपने जो जिस फॉर्म में इसको देखा होगा वो देखा होगा पेयर की फॉर्म, कि एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो और एक उसका उस पर डिफाइन किया हो बाइनरी ऑपरेशन हो। तो जब हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिमार्क है, if A is a non-empty set and steric is a binary operation on A। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टैटिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, तो व्हाट डज इट मीन। इस बात का मतलब ये है कि हम स्टैटिक को एज ए फंक्शन लिख सकते हैं फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं ये लिख भी रहा हूँ, स्टैटिक इज एक्चुअली ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, एंड स्टैटिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए का मतलब जो है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख भी दिया है। देन द पेयर, जो पेयर बनेगा ए और स्टैटिक is called is called an algebraic structure। अगर इस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दें तो जो पेयर बनेगा नॉन, ठीक है, और चलो इसी रिमार्क को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं। लेट B is an other non-empty set, B is non-empty set and
steric and binary operations on B। अब मैंने बी पे क्या क्लिक और दूसरे को मैंने डिनोट कर दिया सर्कल से, ठीक है। तो इस बात का मतलब अगर स्टैटिक बी का बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका मतलब वी कैन डिफाइन स्टैटिक फंक्शन फ्रॉम बी टू बी। और अगर सर्कल की बाइनरी वी का बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका मतलब, ठीक है। और अगर ये दो बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर क्या है, देन द थ्री टुपल वी टुपल में पहला कंपोनेंट बी, that's the second component steric, and the third component is circle, ठीक है। जो थ्री टूबल बनेगा ये भी क्या होगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जब भी एक सेट हो और उस पर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो तो उनकी जो कलेक्शन बनेगी, उनका जो टुपल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये आपके सामने दो डेफिनेशन है, एक बाइनरी ऑपरेशन की और दूसरी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की। अगर आप में से कोई इस इन दो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना चाहता है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। आप मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर, आवाज आ रही। हाँ जी। तो क्वेश्चन दो, ये दो डेफिनेशन की समझ आई आप लोगों को? यस सर। अगर ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए क्लियर हैं तो नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट ये है कि अगर मैं आर जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ले लूँ, ठीक है। लेट आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इस सेट पे मैं एक ऑपरेशन डिफाइन कर दूं जिसको मैं एडिशन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और आर एडिशन इज ए फंक्शन, और क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए उस ऑपरेशन को हमें उस सेट की क्रॉस प्रोडक्ट से
इसी सेट पे अगर हम आर के दो एलिमेंट्स लें, लेट्स ए एंड बी, तो ये किस पे मैप होंगे? और जो इसका रिजल्ट आएगा ए प्लस, ठीक है। कंडीशन जो है वो आर क्रॉस आर टू आर फंक्शन लिखा जा सकता है, तो फिर इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर ये एज ए फंक्शन नहीं लिखा जा सकता तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल में देखा तो फिर रियल नंबर कि मैं अगर एडिशन जो है एज ए फंक्शन ले लूँ फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, और उसको मैंने डिफाइन कर दिया कि डिफाइन कैसे करने के, कोई से आर के दो एलिमेंट्स लें तो उसका इमेज क्या बनेगा, उनका सम। और हमें ये बात और ऑलरेडी पता है हमारे बेसिक नॉलेज से, इधर हमेशा दो रियल नंबर्स का सम जो है वो भी एक रियल नंबर होता है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज से ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि दो रियल नंबर का सम हमेशा एक रियल नंबर होता है, तो बेसिकली इस बात को हम ये कह रहे होते हैं कि जो एडिशन है उसको हम एज ए फंक्शन लिख सकते हैं फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर टू आर, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम ये बात कहते हैं कि सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर, इसका मैथमेटिकली मतलब क्या होता है? इसका मैथमेटिकल मतलब ये होता है कि हम एडिशन को आर क्रॉस आर से आर में एज ए फंक्शन लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन है वो आर का पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर ये आर पे एक बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर जो आर और प्लस का जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या कहलाएगा? वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी है। जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो ये कि मैं मज़ीद कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब भी मैं वर्ड यूज़ करूंगा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर तो उस वर्ड का मतलब क्या होगा, ठीक है। और फिर कुछ एग्जांपल्स, कम से कम एक एग्जांपल ऐसे ज़रूर दूंगा कि आपको फ़र्क वाज़े तौर पे नज़र आ जाए। और वो एग्जांपल किसकी कि ऐसा कोई सेट लूँगा जो कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ना बना रहा, ठीक है, ताकि आपको फ़र्क नज़र आ जाए कि कब हम कहेंगे कि ये जो है टुपल अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है और कब कहेंगे कि ये टुपल जो है वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो आज मैं इस एग्जांपल पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। If you have any question, then you can ask. CR, जी सर क्लियर है। anyone else? If you have question, then you can ask.